बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, किबले की तब्दीली कैसे हुई? मतलब काबा से बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा और फिर मस्जिद अक्सा से काबा यानी मस्जिद अल हरम की तरफ किबले की तब्दीली कैसे हुई? दोस्तों, इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंसान यानी मुसलमान जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ता है, उसको पता होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो शेयर करें। आइए दोस्तों जानते हैं। जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहे, खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, मगर हिजरत के बाद जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो खुदावंद ताला का यह हुक्म हुआ कि आप अपनी नमाजों में बैतुल मुक़द्दस को अपना किबला बनाएं। चुनांचे आप 16 या 17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे, मगर आपके दिल की तमन्ना यह थी कि काबा ही को किबला बनाया जाए। चुनांचे आप अक्सर आसमान की तरफ चेहरा उठा उठा कर इसके लिए वही इलाही का इंतज़ार फरमाते रहे, यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्बी आरज़ू पूरी फरमाने के लिए कुरान की यह आयत नाजिल फरमा दी। सूरह बकरा। हम देख रहे हैं बार बार आपका आसमान की तरफ मुंह करना, तो हम ज़रूर आपको फेर देंगे उस किबले की तरफ जिसमें आपकी खुशी है। तो अभी आप फेर दीजिए अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ। चुनांचे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले बनी सलमह की मस्जिद में नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे थे कि हालत नमाज ही में यह वही नाजिल हुई, और नमाज ही में आपने बैतुल मुक़द्दस से मुड़कर खाना काबा की तरफ अपना चेहरा कर लिया, और तमाम मुक्तदियों ने भी आपकी पैरवी की। इस मस्जिद को जहाँ ये वाक़या पेश आया मस्जिदुल किबलतैन कहते हैं, और आज भी यह तारीखी मस्जिद ज़ियारत गाह खवासो अवाम है, जो शहर मदीना से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जानिब शिमाल मगरिब वाक़े है। इस किबला बदलने को तहवील किबला कहते हैं। तहवील किबला से यहूदियों को बड़ी सख्त तकलीफ पहुंची। जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे तो यहूदी बहुत खुश थे और फ़ख्र के साथ कहा करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे ही किबले की तरफ रुख करके इबादत करते हैं। मगर जब किबला बदल गया तो यहूदी इस कदर बरहम और नाराज़ हो गए कि वह ये तान देने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हर बात में हम लोगों की मुखालफत करते हैं, इसलिए इन्होंने महज हमारी मुखालफत में किबला बदल दिया है। इसी तरह मुनाफिकीन का गिरोह भी तरह तरह की नुक्ताचीनी और किस्म किस्म के एतराज़ात करने लगा। तो इन दोनों गिरोह की ज़बान बंदी और जहन दोज़ी के लिए खुदावंद करीम ने यह आयतें नाजिल फरमाई। सूरह बकरा। अब कहेंगे बेवकूफ़ लोगों में से किसने फेर दिया मुसलमानों को इनको उस किबले से जिस पर वह थे? आप कह दीजिए कि पूरब पश्चिम सब अल्लाह ही का है, वो जिसे चाहे सीधी राह चलाता है। और ए महबूब, आप पहले जिस किबले पर थे हमने वो इसलिए मुकर्रर किया था कि देखे कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। और बिलाशुबा ये बड़ी भारी बात थी, मगर जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। पहली आयत में यहूदियों के एतराजात का जवाब दिया गया कि खुदा की इबादत में किबले की कोई खास जिहत ज़रूरी नहीं है। उसकी इबादत के लिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जिहतें बराबर हैं। अल्लाह ताला जिस जिहत को चाहे अपने बंदों के लिए किबला मुकर्रर फरमा दे, लिहाजा इस पर किसी को एतराजात का कोई हक नहीं है। दूसरी आयत में मुनाफिकीन की ज़बान बंदी की गई है, जो तहवील किबला के बाद हर तरफ यह प्रोपेगेंडा करने लगे कि पैगंबर इस्लाम तो अपने दीन के बारे में खुद ही मुतरद्दिद है। कभी बैतुल मुक़द्दस को किबला मानते हैं, कभी कहते हैं कि काबा किबला है। आयत में तहवील किबला की हिकमत बता दी गई कि मुनाफिकीन जो महज नुमाइश मुसलमान बनकर नमाज़ें पढ़ा करते थे, वो किबले के बदलते ही बदल गए और इस्लाम से मुनहरिफ हो गए। इस तरह जाहिर हो गया कि कौन सादिकुल इस्लाम है और कौन मुनाफिक, और कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाला है और कौन दिन से फिर जाने वाला। दोस्तों, यह बातें लिखी हुई हैं आम कुतुब तफसीर व सीरत के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह किबले की तब्दीली की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगी। दोस्तों, इस वीडियो को दिल से लाइक करें और हर एक मुसलमान शख्स तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें और दीन को फैलाने का काम करें। दोस्तों, हमारा काम था अब तक वीडियो पहुंचाना, अब आपका काम है इस वीडियो को आगे शेयर करना और हर एक मुसलमान तक पहुंचाने की कोशिश करना। दोस्तों, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। दोस्तों, फालतू के मैसेज तो हम सभी शेयर करते हैं, पर एक बार दीन के काम के लिए भी कोई मैसेज शेयर करें।
ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ ہماری ہر ویڈیو کو دیکھ سکیں۔